हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली आप लोगों को। अभी जो आप ड्राइंग देख रहे हो वो मैं ही बना रहा हूँ। तो आज मैं आप सबको दिवाली के बारे में कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। तो आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि दिवाली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, तब उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर और रंगोलियां बनाकर उनका स्वागत किया था। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये त्योहार भगवान राम के अयोध्या लौटने पर मनाया जाता है तो इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? अगर नहीं पता तो आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ। दरअसल दिवाली का त्योहार आदिकाल से मनाया जा रहा है, यानी भगवान राम जब विजय होकर लौटे थे उससे भी कई हजार वर्षों पहले से इसे संसार में खुशियों का त्योहार माना जाता है। कई कथाओं के अनुसार एक बार एक बैरागी साधु को राज्य सुख भोगने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए उसने माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू की। उसकी कड़ी तपस्या और आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुए और उसे ये वरदान दिया कि उसे ऊंचा पद और सम्मान प्राप्त होगा। वो साधु फिर राजमहल पहुंचा। वरदान के कारण उसमें घमंड भर गया था। उसने राजा को धक्का दिया जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। जैसे ही राजा के दरबारी उसे मारने गए तभी उस मुकुट से एक काला नाग निकला। सभी ये देखकर चौंक गए और साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे। राजा इस बात से प्रसन्न होकर साधु को अपना मंत्री बना लिया और उस साधु को रहने के लिए अलग से महल भी दे दिया। वही साधु ने एक दिन राजा का हाथ पकड़कर राजा को भरे दरबार से बाहर ले गया। ये देखकर दरबारी जन भी पीछे भागे। सभी के बाहर आते ही भूकंप आ गया और भवन खंडर में तब्दील हो गया। लोगों को लगा कि साधु ने सबकी जान बचाई। इसके बाद साधु के प्रति लोगों के मन में सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था और साधु में भी और घमंड भर गया था। एक दिन साधु ने राजा के महल से एक गणेश जी की मूर्ति हटवा दी, यह कहकर कि यह मूर्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कहा जाता है साधु के इस काम से ही गणेश जी क्रोधित हो गए। उसी दिन से मंत्री बने साधु की बुद्धि भ्रष्ट होनी शुरू हो गई। वो उल्टा पुल्टा काम करने लगा। इसे देखकर राजा क्रोधित होकर उसे एक दिन कारागार में डाल दिया। वो साधु फिर से एक बार लक्ष्मी जी की आराधना करने लगे। लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर उसे कहा कि तुमने भगवान गणेश जी का अपमान किया है, इसलिए गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। वे साधु गणेश जी की आराधना करने लगा। उसकी आराधना देखकर गणेश जी का गुस्सा शांत हो गया और एक रात गणेश जी ने राजा के सपने में आकर राजा से कहा कि वो साधु को फिर से मंत्री बनाया जाए। राजा ने आदेश का पालन करते हुए साधु को मंत्री पर लौटा दिया। इस दिन के बाद से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ होने लगी। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ पूजा करने का सबसे बड़ा कारण है कि भक्त के पास धन के साथ बुद्धि भी सदा रहे। बिना बुद्धि ज्ञान का धन व्यर्थ है और धन का होना भी तभी सार्थक है जब उसका सोचा समझा उपयोग किया जाए। तो यही थी इसके पीछे की कहानी। अगर आपको ये कहानी और ड्राइंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों को भी शेयर करें। हैप्पी दिवाली।